मेरी आज की यह कविता हास्य के माध्यम से समाज के दोहरे रवैये पर एक कटाक्ष है। पसंद आएगी आपको अवश्य, ऐसी मेरी आशा नहीं पूरा विश्वास है। दो सखियों के वार्तालाप के माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। कविता को अंत तक सुनिएगा जरूर, कविता को अंत तक सुनिएगा जरूर, यह मेरी विनती है आपसे। उद्देश्य इसका बहुत ही खास है। आगाज हास्य से होगा, आगाज हास्य से होगा और अंजाम का थोड़ा भावुक करने वाला मिजाज है। प्रारंभ करती हूँ अपनी कविता, प्रारंभ करती हूँ अपनी कविता, क्योंकि वक्त की पाबंदी भी तो साथ है। दो सखियों अंजू और मंजू की, दो सखियों अंजू और मंजू की सालों बाद हुई अचानक मुलाकात। दोनों एक ही मॉल में शॉपिंग को पहुंची, दोनों एक ही मॉल में शॉपिंग को पहुंची। वाह क्या खूब था इत्तेफाक। प्यार से गले लगी सखियां और फिर पूछने लगी एक दूसरे का हालचाल। बबलू की शादी तो हो गई होगी। अंजू ने दागा फिर एक छोटा सा सवाल, कहो बहू रानी के कैसे हैं मिजाज? निभाती तो है ना वह तुम्हारे बताए हर रस्मो रिवाज? प्रश्न सुनकर अचानक ही बदल गए, प्रश्न सुनकर अचानक ही बदल गए मंजू के मुखमंडल के हाव भाव। आहें भरकर बोली, क्या कहूँ सखी, बहू के रूप में ले आई जीवन भर का घाव। बबलू अब बेटा नहीं रहा मेरा, उसका पति बन बैठा है। बबलू अब बेटा नहीं रहा मेरा, उसका पति बन बैठा है। कुछ टोटका किया है उसने जरूर, मुझे ऐसा ही अब लगता है। बबलू उंगलियों पर नाचता है उसके, बबलू उंगलियों पर नाचता है उसके, नचाने में वह नासपीटी बड़ी उस्ताद है। क्या कहूँ सखी, जिस दिन से आई घर में हुआ सब सत्यानाश है। अंजू ने होशियारी से काम लिया, अंजू ने होशियारी से काम लिया। एक नया प्रश्न फिर से मंजू की तरफ उछाल दिया। पिंकी का तो कुछ बताओ, पिंकी का तो कुछ बताओ, ससुराल में उसकी कैसी कट रही है ये तो सुनाओ। अंजू ने जैसा सोचा था उसके प्रश्नों का जादू चल गया। देखते ही देखते फिजाओं का रंग कुछ यूं बदल गया। मंजू के मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान फैल गई। मुस्कुराते हुए मंजू ने पिंकी की ससुराल कथा प्रारंभ की। सखी मेरी लाडो तो ससुराल में कर रही है राज, सखी मेरी लाडो तो ससुराल में कर रही है राज। दामाद मिला है खरे सोने जैसा, दामाद मिला है खरे सोने जैसा, धन धन हमारे भाग्य। दामाद जी पिंकी का कहा ही करते हैं, दामाद जी पिंकी का हर कहा करते हैं। अपनी सारी तनख्वाह भी उसी के हाथों में लाकर धरते हैं। पिंकी बिटिया की मर्जी से ही ससुराल में होते हैं सब काम, पिंकी बिटिया की मर्जी से ही ससुराल में होते हैं सब काम। अपनी माँ की बातों पर दामाद जी देते नहीं कुछ खास ध्यान। पिछले जन्म के सभी पुण्यों का फल रंग लाया है सखी, पिछले जन्म के सभी पुण्यों का फल रंग लाया है सखी। तभी तो हीरे जैसा दामाद मैंने इस जन्म पाया है सखी। अब सभी श्रोताओं से है मेरी विनम्र विनती, हो जाएं थोड़ा सा गंभीर, हो सकता है प्रश्न मेरा कर जाए आपको थोड़ा सा अधीर। समाज के इस दोहरे मापदंड से जी घबराता है, समाज के इस दोहरे मापदंड से जी घबराता है। बहू को बेटी की तरह ससुराल क्यों नहीं अपनाता है? दामाद बेटी की सुने तो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, बेटा बहू की मर्जी का थोड़ा भी करे तो कैसे बन जाता है परिवार के लिए मर्म। बेटी के हाथों में अपनी तनख्वाह रखने से, बेटी के हाथों में अपनी तनख्वाह रखने से दामाद खरा सोना है कहलाता। बेटा अगर ऐसा करे तो वह जोरू का गुलाम आखिर कैसे बन जाता। बेटियों को ससुराल में बार बार मायका याद क्यों आता है? पराया होने का एहसास आखिर क्यों हर बार कराया जाता है? हर सास से मेरी विनम्र विनती है, मेरी अगर चाहती हैं कि बहू माँ समझे आपको तो बहू को भी माँ की तरह दिल से अपनाना होगा।
तभी तो ससुराल एक डरावना ख्वाब नहीं, एक सफर सुहाना होगा, जहाँ बेटियां रोते हुए नहीं हंसते हुए आएंगी, एक माँ की आंचल से निकलकर दूसरी माँ की आंचल में आकर सिमट जाएंगी। जब ससुराल और मायके का भेद मिट जाएगा, जब ससुराल और मायके का भेद मिट जाएगा, तब जाकर मेरी इस कविता का उद्देश्य शायद पूरा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कविता अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe, press the bell icon, like, comment and share.